नक्षत्र न्यूज की अनाज लूट की खबर चलाने के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है। एसएफसी गोदाम में चल रहे वर्चस्व की लड़ाई पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने संज्ञान लिया और आपूर्ति पदाधिकारी और एसओआर से प्रतिवेदन मांगा है। बता दें, एसएफसी के गोदाम में दो ब्लैक लिस्टेड पूर्व डीएसडी के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कडरू एसएफसी गोदाम मामले में इनके बीच हुए विवाद और मारपीट के बाद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये मामला अनाज की हेराफेरी से जुड़ा है, जिसकी वजह से दोनों पूर्व डीएसडी आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने प्रतिवेदन आपूर्ति पदाधिकारी और एसओआर पदाधिकारी से मांगे हैं, और अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो उसके ऊपर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई होगी। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन जी न्यूज़ रूम से जुड़े हैं। नवीन जी, जिस तरीके से डीसी साहब कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जांच प्रक्रिया तमाम चीज़ें चल रही, आप उस दिन पूरे घटनाक्रम को आपने कवर किया, क्या स्थिति थी और क्या लग रहा है कि वाकई में जो डीसी साहब कह रहे हैं उस पर अमली जामा होगा? अगर इस पूरे मामले को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक तरह से लूट का मामला है। दो पूर्व डीएसडी डोर स्टेप डिलीवरी जिनको कहते हैं, यानी गोडाउन से माल लेकर के जो पीडीएस तक पहुंचाते हैं, ये दो पूर्व डीएसडी हैं और ये दोनों ब्लैक लिस्टेड हैं और दोनों वर्चस्व की लड़ाई जो है इस वक्त लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर जो हंगामा कडरू के गोदाम में हम लोगों ने उस दिन देखा, लगातार 2 दिनों तक मारपीट चली और उसके बाद आखिरकार हम लोगों ने जब इस खबर को बढ़ चढ़ कर दिखाया, तब जाकर के इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। संजीत से कोई पूर्व डीएसडी जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जबरदस्ती जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ पर काम नहीं करने दे रहे हैं। श्रवण कुमार जो हैं वो पूर्व डीएसडी हैं, उन्होंने कंप्लेंट किया था इस मामले में। हालांकि दोनों पक्षों से जो है एफआईआर जो है दर्ज किया गया है। जो असिस्टेंट गोडाउन के मैनेजर है एजीएम मनोज कुमार, उनसे जब नक्षत्र न्यूज ने सवाल पूछा था तो वो कुछ भी नहीं बता पाए थे। बिना डाक पट्टी के ही गाड़ियां जो हैं वो गोडाउन से निकल रही थी। अनाज कहाँ जा रहा है इसका कोई सोर्स जो है, इसका रजिस्टर जो है उनके पास उपलब्ध नहीं था। कैमरे पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई लेकर चला गया है, मैं अभी दिखाता हूं। ये तमाम तरह के बातों का बहाना वो बनाते नजर आए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चूंकि एसओआर भी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है, कहीं वो सक्षम पदाधिकारी नहीं है। जो एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार, वो कह रहे हैं कि वो सक्षम पदाधिकारी नहीं है, तो भाई जवाबदेही कौन देगा? हालांकि इस पूरे मामले में डीएसओ जो है वो भी कुछ नहीं कहे। आखिरकार डीसी मंजुनाथ भजंत्री के संज्ञान में जब ये मामला आया, नक्षत्र न्यूज ने इस खबर को चलाया, तो उन्होंने इस मामले को लेकर प्रतिवेदन मांगा है एसओआर से और डीएसओ से, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी है, इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए, जो गाड़ियां चल रही है, अगर इस पूरे मामले को अगर देखेंगे तो जो मुख्य रूप से जो विवाद का मसला है वो ये कि जो वर्तमान डीएसडी हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, एक तो जो टेंडर दिया गया है, टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां जो हैं वो शामिल है। तमाम चीज़ों को जो है अनदेखी की गई। जो गाड़ियां टेंडर लेने के वक्त जो गाड़ियों को दिखाया गया था वो कोई भी गाड़ी इस वक्त चल नहीं रहा, या फिर उसमें से बहुत कम गाड़ियां चल रही हैं। जो 20 साल पुराने गाड़ियां हैं उन्हीं गाड़ियों से माल ढोया जाता है। नियम के अनुसार उसमें जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, नियम के अनुसार उनका टेंडर जो फिटनेस है, इंश्योरेंस है, वो होना चाहिए। ना तो किसी गाड़ी का फिटनेस मिलेगा, ज़्यादातर गाड़ियों का इंश्योरेंस फेल है, जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता है। ये तमाम बिंदु हैं। इन बिंदु को अनदेखी करके आखिर कैसे एसओआर या फिर गोडाउन मैनेजर या फिर डीएसओ तमाम चीज़ों को दरकिनार करके कैसे इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से आप कहेंगे तो सह देने की काम जो है वो किया जा रहा है कि जो गाड़ियां से माल ढोया जा रहा है उन गाड़ियों में इतनी समस्याएं हैं, इसके बावजूद इन तमाम चीज़ों को जो है दरकिनार किया जाता है। जो गाड़ियां गोडाउन से निकलती हैं, जो पीडीएस दुकानदारों के पास जाता है, वहाँ पर सवाल ये है कि जो 8 या 10 बोरा, मान लीजिए किसी ट्रक में 200 बोरा माल लोड है, उसमें से 15-20 बोरा का वजन होता है और उसके बाद बाकी जितने बोरे हैं वो एवरेज में 51 केजी एवरेज में जो है वो लोड कर दिया जाता है। यही वजह है कि लगातार पीडीएस दुकानदार कहते हैं कि हमें शॉर्टेज है, माल जो है वो हमें कम मिलता है, बोरा का वजन जो है वो कम होता है।
तो अब ये एक तरह से पूरा घालमेल है, ये घोटाला एक बड़ा घोटाला है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो गरीबों को जो अनाज मुहैया सरकार दावा करती है गरीबों को अनाज मुहैया कराने का, तो कहीं ना कहीं भाई अनाज मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ये जो शॉर्टेज है, ये जो चोरी है, ये चोरी कैसे रुकेगी? और इसके ऊपर कोई पहली बार नहीं है जब कोई मीडिया हाउस इस खबर को दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों ने जी इस खबर को दिखाया। ये मुहिम है, नक्षत्र न्यूज़ की मुहिम है कि जो गरीब का निवाला है उस निवाले की लूट नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि प्रशासन, खबर चलाने के बाद प्रशासन अब जागा है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये जिस तरीके से इस पूरे अनाज की लूट में ये तमाम लोग शामिल है, आखिर क्यों 2 पूर्व डीएसडी जो हैं वो अभी भी गोडाउन में जो है वो जमे रहते हैं? आप कैसे अनधिकृत तरीके से गोडाउन में मौजूद रहते हैं? इसका आपको कौन सह देता है? ये कौन आपको वहां पर अलाउ करता है कि आप यहां पर गोडाउन में बैठेंगे? तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से एक बात स्पष्ट नजर आती है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है। और इस पूरे मामले का अगर उजागर होगा बड़े स्तर पर, हम लोगों ने तो वो भी दिखाया जो जिन गाड़ियों से माल ढोया जा रहा है उसका इंश्योरेंस जो है वो ज्यादातर गाड़ियों का फेल है, जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता है, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, मारपीट हो रहा है केवल अनाज की लूट के लिए। तो अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि प्रतिवेदन मांगा है डीसी ने, और हमारे नक्षत्र न्यूज के खबर का ये असर है कि अब इस प्रतिवेदन में जो जांच की दुआ है वो क्या कुछ होंगी और क्या कुछ जवाब इसमें आता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जंग है और अब इस मामले को लेकर डीसी ने प्रतिवेदन मांगा है, रिपोर्ट मांगा है। देखना होगा कब तक रिपोर्ट आती है और उसके बाद कार्रवाई होती है।